आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट को। डिजिट यानी कि अंक क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम अंक के नाम से जानते हैं, ये डिजिट कहते हैं। इनकी संख्या 10 है। आप देखोगे 0 और 1 to 9 है, तो इनकी संख्या 10 है। इसलिए हमारा जो भी नंबर सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव पद्धति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिजिट की संख्या कितनी है, 10 है। फिर देखेंगे नंबर। नंबर क्या होते हैं, नंबर में डिजिट भी शामिल होते हैं और जो भी आगे जैसे ऐड करते जाएंगे या घटाते जाएंगे तो ये सभी क्या कहलाएगी, संख्याएं कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है, नंबर में डिजिट शामिल होते हैं लेकिन डिजिट में नंबर शामिल नहीं होते हैं। अब ये सबसे पहले लिख रखा है, इसको आपको पढ़ना है कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको लिखते कैसे, पढ़ते कैसे, ये नॉर्मली आपको बता रखा है, बाकी सब जानते होंगे इसके बारे में। तो फिर ये जो नंबर है, नंबर में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कोई भी आपको संख्या दे के उसके लिए प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पूछ सकता है, या कोई नंबर दे के उसके बारे में लोकल वैल्यू या उसका जातीय मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान एक ही है, ये पूछा जा सकता है। तो स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान तो पूछने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि जो भी दी गई संख्या होती है उसमें जिस अंक का जातीय मान पूछा जा रहा है वो खुद ही उसका जातीय मान होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, 4 5 6 7 8 लिख के, यानी कि 45,678 लिख के पूछा है कि 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 ही हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान ज्ञात करना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो स्थानीय मान क्या होता है कि जहाँ पर वो डिजिट लिखा हुआ है उसके आगे कितने डिजिट और हैं, उतने आपको शून्य लगा देने हैं, जिससे उसका स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। इसमें दो नोट को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इकाई अंक है उसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा, और एक जीरो ऐसा डिजिट है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होते हैं, क्योंकि जीरो को कहीं पर रख के आगे कितने भी जीरो लगाओगे तो वही वैल्यू आएगी। और जो इकाई अंक पर जो भी डिजिट आएगा उसके आगे कोई डिजिट होगा ही नहीं, सबसे पहला वही है, तो आगे जीरो नहीं लगाना। तो स्थानीय मान और जातीय मान की वैल्यू सेम आती है। फिर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। तो वर्गीकरण में वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर सभी आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक अलग शाखा के रूप में पढ़ते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन रियल एनालिसिस से आता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट को नीचे डिस्कस करेंगे। पहले हम रियल एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इनकी डेफिनेशन डिटेल से नीचे अभी दे रखी है, आपको भी केवल ये चार्ट को आपको दिमाग में सेट करना है कि रियल नंबर को कितने पार्ट में बांट रखा है, रेशनल और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को कितने भागों में बांट रखा है, एक फ्रैक्शन होता है और एक इंटीग्रस इंटीग्रस नंबर। फिर फ्रैक्शन के बारे में भी हम अलग से अध्ययन करेंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती है। और इधर राइट पार्ट में इंटीग्रस, इनको दो भागों में बांट रखा है, एक तो नेगेटिव नंबर, एक होल नंबर। नेगेटिव नंबर में आप देखोगे जो भी संख्या होती है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा के नेगेटिव संख्या बना दी जाती है। होल नंबर भी दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल नंबर, एक जीरो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीरो नेचुरल नंबर में शामिल है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जीरो शामिल नहीं होता है। फिर हम नेचुरल नंबर को भी तीन भाग में बांटेंगे, एक तो 1, एक प्राइम, एक कंपोजिट, यानी कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और 1। 1 को इसलिए अलग रखा है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होती है ना कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि ये ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है।
ये तो हमने इसका ये चार्ट देखा था। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह। तो रियल नंबर वे सभी संख्याएं होती है जो नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं, यानी कि जिसमें पॉइंट, दशमलव की संख्या सब कुछ शामिल हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर रियल लिख रखा था, मतलब ये जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो सब कुछ रियल नंबर के अंदर ही आता है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी आपने संख्याएं देखी है वो सब रियल नंबर है। जैसे आपने कोई पॉजिटिव संख्या देखी होगी, कोई भी 5 4 3 2 1, कोई भी नेगेटिव संख्या देखी होगी, जीरो देखा होगा, 0.1 यानी कि दशमलव की संख्या देखी होगी। दशमलव में भी आपने कुछ टर्म के बाद में शांत होने वाली देखी होगी, या नॉन टर्मिनेटिंग देखी होगी, या रिपीटेशन वाली देखी होगी, या अंडर रूट की संख्या देखी होगी, या पाई वाई जो भी आपने देखा है, ये सब रियल नंबर के अंदर आता है। फिर हमने वहाँ पे ऊपर रियल नंबर को दो भागों में बांटा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो जो भी संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में हो, जहाँ पर क्यू यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मेट की जो भी संख्या इस रूप में लिखी गई है वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर होगी। या दूसरा हम देख सकते हैं कहीं पर उसको भाग लगा के हम दशमलव में बदलें, तो दशमलव में भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि डेसिमल में भी वह संख्या रेशनल नंबर के अंदर हम काउंट करेंगे जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि कुछ टर्म के बाद में शांत हो जाए, दशमलव यानी पूरा पूरा भाग चला जाए। या हम नॉन टर्मिनेटिंग में उन संख्याओं को शामिल करेंगे जिनका हमें रिपीटेशन का क्रम पता चल जाए कि ये टर्म आगे अब रिपीट हो रही है। इन तीन संख्याओं के अलावा जो भी जो भी टाइप की संख्याएं बचेगी वो सब इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। जैसे रेशनल नंबर में देखेंगे हम, जो भी संख्या है, ये नॉर्मल मैंने 1 0 -1 इसलिए लिखा कि 1 का मतलब ये पॉजिटिव कोई भी संख्या, 0 मतलब ना पॉजिटिव नेगेटिव है। नेगेटिव में -1, जैसे -1 -2 ये कुछ भी हो सकता है, आपको ये तीन इस प्रकार दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव संख्या। अब इनमें आप कहोगे नीचे कुछ नहीं है, तो हम नीचे 1 का भाग दे सकते हैं। और ये जो भिन्न के रूप में है, ये 1/4 2/3, इधर मैंने ये 0.4 लिखा है, यानी कि आपको पता रहेगी शांत होने वाली दशमलव, ये एक पद, ये दो पद के बाद में शांत हो रही है। इस प्रकार की संख्या शामिल। नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने नॉर्मल एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये कि यानी कि हमें पता चल रहा है इसमें कि ये रिपीट हो रहे क्रम। तो ये तीन प्रकार की संख्याएं रेशनल नंबर में शामिल होती हैं, और बाकी जो भी संख्या है इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर्स में कौन कौन सी संख्या शामिल होती है, एक तो आपको जानते हो पाई की वैल्यू, जब 22/7 में भाग लगाओगे तो ये टर्मिनेट नहीं होएगी और भाग चलता ही जाएगा, नई नई संख्याएं आती रहेगी, रिपीटेशन का क्रम भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पाई और ई आपको इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं, यानी कि टर्मिनेट नहीं होती है, इसका भी चलता रहता है। और ऐसी संख्या जिसको हम दशमलव के बाद में हमें पता नहीं, एक तो नॉन टर्मिनेट हो और हमें ये पता नहीं चले कौन से पद के बाद में कौन सा पद रिपीट होगा, तो इस प्रकार की संख्याएं इरेशनल नंबर के अंदर आती है। फिर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की बात करोगे, जो भी संख्या a/b के रूप में होगी उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। नीचे 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो नीचे 1 होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगी, वो इंटीग्रेशन नंबर में आ जाएगा काउंट। तो जो भी हमने ये फ्रैक्शन की बात की, फ्रैक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में अंश बड़ा, हर छोटा होता है। इस इम्प्रॉपर को भी अगर हम भाग लगा के लिखेंगे तो ये मिक्स संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया 9/5, तो 9 में हम 5 का भाग देंगे तो एक बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसको एक सही 4/5 लिखेंगे। तो एक तो काम 4/5 तो प्रॉपर भिन्न का काम करेगी, और एक है जो आपका देखोगे भिन्न फ्रैक्शन का काम नहीं करेगी, इसलिए आपको ये मिक्स का काम करेगी। फिर हमने दो प्रकार की दशमलव संख्याओं की बात की कि एक तो रिपीटेशन वाली और एक नॉन रिपीटेशन वाली। रिपीटेशन वाले को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने, जैसे यहाँ पर लिख रखा है 0.666, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार।
बार का मतलब होता है बार के नीचे जो भी संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही है। ये रिपीटेशन वाली यानी कि रेकरिंग डेसिमल भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्योरली रेकरिंग, एक मिक्स। प्योरली में तो क्या होगा, जो भी टर्म दे रहे कि दशमलव के बाद में जो भी पद हैं वो सब रिपीट वाले होंगे। लेकिन मिक्स में क्या होंगे, कुछ पद तो फिक्स होंगे, उनके बाद के टर्म में वो रिपीट वाले होंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर देखो 0.12, इसके बाद में 34 ये रिपीट हो रहे हैं। तो 1 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीट में इसमें ये दो अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मिक्स कहेंगे। इसको भिन्न में बदलने का तरीका अलग होता है, इसको भिन्न में बदलने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर ये प्योर रेकरिंग है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी नंबर दे रखे हैं उसके जितने बार के नीचे अंक होते हैं उनका उतने 9 का भाग लगा दें। जैसे यहाँ पे बार के नीचे 6 एक ही अंक है, तो हमें क्या करना है, 6 में 9 का भाग लगा देना, यानी जो ये जो भिन्न फॉर्मेट में ये आपका इसका भिन्न रूप हो जाएगा। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो आपको पहले तो जो डिजिट आपको देखो पहले जीरो ही होना चाहिए, उधर 1 हो तो उसको 1 + 0 इस फॉर्मेट में लिख के उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपको पहले कुछ नहीं सोचना है, कौन बार के बाहर है कौन बार के अंदर है, उसको पूरी संख्या को लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया 1236। फिर जो बार के बाहर है यानी बार के नीचे जो संख्या नहीं है उनको माइनस कर देना है। फिर आपको उतने 9 लगाने हैं जितने बार के नीचे अंक है, फिर उतने जीरो लगाने हैं जितने बाहर बाहर के अंक है। तो मैंने देखा बार के नीचे 3 और 4 लिख रखा है, 2 अंक है तो 2 9 लगा दिए, और बार के बाहर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। फिर इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रैक्शन में बदल जाएगी। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस मिक्स रेकरिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। बाकी आगे हम कल देखेंगे।